आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और तीनों क्वेश्चंस हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, ये आप खुद देख रहे हैं 2018, 2013 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज और साथ ही साथ 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे आप खुद देख रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये भी 2011 का पूछा गया है और ये वाला जो क्वेश्चन है 2022 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए वापस आते क्वेश्चन को समझते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, एक हमारे पास फील्ड है जो कि रेक्टेंगल के शेप की है। कैसे शेप की है बेटा? रेक्टेंगल के शेप की है। ठीक है, सो यहां पर ये रेक्टेंगल के शेप की हमने एक फील्ड बना ली। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो इसकी डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, 60 मोर देन इज स्मॉलर साइड, 60 ज्यादा है। किससे? स्मॉलर साइड से 60 ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, इफ द लार्जर साइड इज 30 मोर देन द स्मॉलर साइड, तो यहां पर पकड़ना क्या है? पकड़ना ये है कि जो डायगोनल है और जो लार्जर साइड है वो दोनों बताई गई है किसके रिस्पेक्ट में? स्मॉलर साइड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर स्मॉलर साइड हम इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगी हमारी स्मॉलर साइड x। तो बोले क्या लिखेंगे? लेट द, क्या बेटा? लेट द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x। हमने माना जो रेक्टेंगल है उसकी जो स्मॉलर साइड है वो x मीटर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर ध्यान से सुनना, कह रहा है इफ द लार्जर साइड इज 30 मोर देन द स्मॉलर साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड, ठीक है, जो लार्जर साइड होगी क्या है? स्मॉलर साइड से 30 ज्यादा है। तो स्मॉलर साइड है x और उसमें प्लस 30 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? लार्जर साइड। और ये बन जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब डायगोनल कितना है? ठीक है, क्या बेटा? डायगोनल कह रहा है डायगोनल इज 60 मोर देन द स्मॉलर साइड, मतलब डायगोनल जो है स्मॉलर साइड से 60 ज्यादा है। तो स्मॉलर साइड हो गई x और x प्लस 60 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ये पार्ट समझ में आया? तो हमारी स्मॉलर साइड कितनी हो गई? x, लार्जर साइड कितनी हो गई? x प्लस 30 और डायगोनल हो गया हमारा x प्लस 60। तो इसका मतलब ये जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर। अगर ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 60 और यहां पर एंगल कितना बन जाएगा? 90 और ये हो जाएगा a b c और d। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो यहां पर ये हो गया a b c और d। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हमें तब पता चलेगा जब हमें x पता होगा और साथ ही साथ x प्लस 30 पता होगा, और दोनों को पता करने के लिए हमें x पता होना चाहिए। तो दोनों को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? x पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। तो x निकलेगा कैसे? अब यहां पर देखो बेटा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो बोले क्या? इन ट्राइंगल ए बी सी, बोले क्या? एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इस वजह से नाउ बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड किसका काम करेगी? हाइपोटेनस का। तो यानी हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है x, तो x का स्क्वायर और बेस हो जाएगा x प्लस 30, तो यानी x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 बराबर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और यहां पर आएगा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, मतलब कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब यहां का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? कैंसल।
अब यहां पर आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब कैलकुलेशन बची है, ध्यान से देखिएगा, 6 का स्क्वायर 36 डबल जीरो प्लस 60 इंटू 2 यानी 120, साथ में एक्स, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दुनाई टोटल हो जाएगा 60, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स। ये पार्ट आया। अब ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, 60x प्लस का 120x इधर जाएगा तो माइनस का 120x, इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 900 और प्लस का 3600 उधर जाएगा तो माइनस का 3600 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60x माइनस का 120x, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 60x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 3600 में 900 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2700 और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक है, एक बार माइनस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू 2700 क्या हो जाएगा, 2700। अब इस 2700 के प्राइम फैक्टर करेंगे और कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, माइनस का 60। साफ साफ दिख रहा है, 27 बनता किससे, 9 से और 3 से, 9 3 जा 27। अब यहाँ 2 जीरो हैं तो एक जीरो यहां लगा दो और एक जीरो यहां लगा दो, तो ये 27 के फैक्टर क्या बने बताइए, 27 के फैक्टर 9 और 3 बने। तो वैसे 2700 के फैक्टर क्या होंगे, एक होगा 90 और एक होगा 30। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करो कि यहाँ माइनस का 60 आ जाए, तो बड़े वाले को माइनस रख दो और छोटे वाले को प्लस। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 90। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 30 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 90 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन दिख रहा, बताइए, दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन दिख रहा, साफ साफ x माइनस का 90। अब यहां जो बचेगा वो बचेगा x प्लस का 30 बराबर में जीरो। तो एक बार इस वाले फैक्टर को जीरो के बराबर कर दो और एक बार इस वाले फैक्टर को जीरो के बराबर कर दो। तो जब हम दोनों फैक्टर्स को जीरो के बराबर यहां पर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी बेटा x की। किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। तो इस फैक्टर यानी x माइनस 90 को क्या कर दिया, जीरो के बराबर, और x प्लस 30 को भी क्या कर दिया, जीरो के बराबर। तो माइनस का 90 उधर चला गया तो प्लस का 90 और प्लस का 30 उधर चला गया तो माइनस का 30। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, निग्लेक्टिंग। ठीक है, अब जनरली यहां पर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे निग्लेक्टिंग लिख करके छोड़ देते हैं, बट मेरी समझ से अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में x या y या वेरिएबल की कोई भी वैल्यू निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर उसका रीजन भी बताइए। ठीक है, तो यहां क्या होगा, निग्लेक्टिंग this value of x, neglecting this value of x because length are never negative। लेंथ जो होती है वो हमारी निगेटिव नहीं होती है। तो अभी तक का सॉल्यूशन क्या कहता है, अभी तक का सॉल्यूशन ये कहता है कि अब हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब पूछा क्या गया था, आइए जो पूछा गया था उसको अलग से सॉल्व करेंगे। उसने पूछा था फाइंड द पेरीमीटर, आपको याद होगा पेरीमीटर, तो क्या पेरीमीटर ऑफ किसका पूछा गया, फील्ड का, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो किसके बराबर होगा, 2l प्लस बी के। याद है कि नहीं याद है, क्योंकि फील्ड किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होगा 2l प्लस बी। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, तो यहां पर 2, लेंथ कितनी है, लेंथ ये आप देख रहे होंगे x प्लस 30, तो x प्लस का 30 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है हमारी x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, 2x प्लस का 30। ठीक है, तो 2 साथ में 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कौन सी आई है, x की वैल्यू आई है 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 30। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2, 90 दूना 180 प्लस का क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 2 180 प्लस 30 210, 210 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 420। ठीक है, 420, तो ये सब यूनिट्स किसमें थी, मीटर में, तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ जाएगा 420 मीटर। आंसर की से आंसर मैच करेंगे 420 मीटर। ठीक है, तो इतना लिख करके छोड़ नहीं देना है, इतना लिख करके छोड़ नहीं देना है। इसके बाद क्या लिखना है,
इसके बाद हमें पूरी थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? थ्योरी लिखनी है। बोले क्या लिखनी है? ध्यान से सुनेंगे। तो क्या पूछा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो यहां पर लिखा जाएगा 10। क्या बेटा? 10 द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 420 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितनी आ गई? 420 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। एक नेगी जी है हमारे और काफी पुराने व्यूअर हैं हमारे और लगातार चैनल पर सपोर्ट और जो भी अपने तरफ से है बच्चों उनको समझ में भी आ रहा होगा तो लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका एक कमेंट आया था, सर अपनी थोड़ी राइटिंग सुधार लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ नेगी जी अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपकी राइटिंग आपने जो कहा था वो हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, बेसिकली जो स्टाइलस इसके साथ मिला हुआ था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना ज्यादा यूज टू या कंपैटिबल नहीं था, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लिया अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी मेरी राइटिंग अच्छी है, आप अब तो समझ रहे होंगे। उससे नहीं बनती थी, उस स्टाइलस से नहीं बनती थी। वापस आते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वरांदा वाला है, इस टाइप से आता है। क्या कह रहा है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, तो चलो आओ ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर कि बोले क्या लेना है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रूम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रूम। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा रूम। ठीक है, कह रहा लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 15 मीटर और 12 मीटर। तो ये हो गई हमारी 15 मीटर। ठीक है भाई, तो ये भी हो जाएगी हमारी 15 मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी 12 मीटर बोलना है ब्रेथ, तो ये हो जाएगी हमारी 12 मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये रूम हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देयर इज अ वरांदा ऑफ 90 मीटर स्क्वायर। मतलब वरांदा मतलब आप समझ रहे हैं ना, कमरे के चारों तरफ का हिस्सा। ठीक है, एक चीज और, अराउंड द रूम मतलब रूम के चारों ओर। रूम के चारों ओर का सेंस ये बन रहा है कि बोले क्या, रूम के चारों ओर का सेंस ये बना कि इस कमरे के चारों ओर जो है, चल भाई क्या हुआ, हाँ ये चारों ओर जो है इस तरीके से एक वरांदा बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक, ठीक है, ये इस तरीके से कैंसल। ठीक है, ये आया कि नहीं है? चल भाई, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इस तरीके का बरामदा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो बरामदा है ना बेटा, इसका एरिया है बेटा 90 मीटर स्क्वायर। तो बरामदा कहाँ कहाँ है? बरामदा ये है, ये वाला हिस्सा कमरे के चारों ओर का क्या कहलाएगा? वरांदा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फाइंड द ब्रेथ ऑफ वरांदा। तो उसने ब्रेथ ऑफ वरांदा पूछा गया। तो यहां पर एक बात ये है जो आपको समझनी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे फिगर में हम उतना एग्जैक्ट और क्लियर नहीं बना पाए हैं, बट जैसे ये मान करके चलो बरामदा इधर कितना है, बरामदा हमारा इधर है, ठीक है, बरामदा हमारा ये है, इधर गया x, कितना गया x, तो इधर भी कितना जाएगा x, तो इधर भी कितना जाएगा x और इधर भी कितना जाएगा x। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो बरामदा वाला एरिया कितना है? 90 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, इतना पार्ट कितना था? 15 मीटर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कितना है बेटा? x, और ये वाला पार्ट कितना है? x। सही बताएं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 8th क्लास में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 15 इधर x इधर x, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2x मीटर। अंडरस्टूड है, मीटर में ही होगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर ये 15 प्लस 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2x मीटर्स। ठीक, अब ये कितना था याद करो, ये था 12, कितना? 12 मीटर। अब जिसमें से ये कितना हो जाएगा? x, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? x, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 2x। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2x। यहां पर क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा? x। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी डायरेक्ट शो कर दो। बोले क्या, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा आपका? 12 प्लस का 2x। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना है, इस वाले पार्ट को देंगे नाम a b c। ठीक है, आजा, ये हो जाएगा पार्ट a, ये हो जाएगा पार्ट हमारा b। चल भाई अच्छे से चल,
ये वाला हो जाएगा सी और ये वाला हो जाएगा डी और ये हो जाएगा हमारा बी। अब ये वाला कॉर्नर ए डैश, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश और ये हो जाएगा चल भाई डी डैश। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आइए आप अपने उस पर वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला जोन है ना, ये एरिया ऑफ बरामदा है जो कि क्या दिया गया 90 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोले क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ना लिख करके बोल क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये है आपका रूम और ये वाला क्या है हिस्सा, बरामदा। तो रूम और बरामदा दोनों का मिला करके, तो एरिया ऑफ रूम और बरामदा मिला करके तो लिखेंगे रूम कम बरामदा। वो किसके बराबर होगा बताइए, रूम का भी एरिया और बरामदा का एरिया मिला करके किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अंदर वाला एरिया यानी एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ वरांदा। ये होगा कि नहीं होगा। अब एरिया ऑफ रूम प्लस वरांदा, ध्यान से सुनना, अंदर की जो लेंथ है, अंदर की जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर और जो ब्रेथ है वो कितनी है 12 मीटर। लेकिन बाहर की जो लेंथ है वो एल डैश है जो कि कितनी है 15 प्लस 2x और जो ब्रेथ है वो कितनी है 12 प्लस 2x। ये पार्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम कम बरामदा किसके बराबर होगा, एल डैश इंटू बी डैश। एरिया ऑफ रूम किसके बराबर होगा, एल इंटू बी के, या किसके बराबर होगा, एल इंटू बी के, प्लस एरिया ऑफ बरामदा कितना है 90। ये पार्ट आया। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, एल बी, तो एल डैश बी डैश किसके बराबर है, एल डैश की जगह एल डैश की वैल्यू लिखो यानी 15 प्लस का 2x और यहां पर वैल्यू रखेंगे कितना 12 प्लस का 2x बराबर एल बी। एल कितना है बेटा, एल आपको पता होगा 15 और बी कितना है बेटा, बी है आपका 12, तो 15 इंटू 12 प्लस का कितना हो जाएगा 90। अब आइए यहां पर बचती है प्योर और प्योर कैलकुलेशन। तो आइए कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 30, 15 दूनी 30x, 12 इंटू 2 यानी 12 दुनाई 24x प्लस 2x, 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 प्लस का 90। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन निंजा टेक्निक, 15 इंटू 12 से 15 इंटू 12 क्या हो जाएगा कैंसर, 34 प्लस 20, हाँ तो ये हो जाएगा 3 2 5 यानी 54 ऑफ x प्लस 4x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 90। प्लस का 90 इधर ले आओ और इधर स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मेंटेन होगी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म 4x स्क्वायर प्लस का 54x और प्लस का 90 इधर आ गया तो माइनस का 90 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये पार्ट आया। अब दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 45 बराबर में क्या हो जाएगा 0। दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 45 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और ये 45, तो 2 इंटू 45 टोटल कितना हो जाएगा 90। 90 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 45, 3 से डिवाइड कराएंगे 15, 3 से डिवाइड कराएंगे 5 और 5 से डिवाइड कराएंगे तो 1। तो ये हो गए हमारे सारे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए 27। ठीक है भाई, 27 आ जाए, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30 यानी 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा हुआ है। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा क्या बना 30 और यहाँ पर दूसरा फैक्टर है 3, तो 30 और 3 टोटल 90। अब यहाँ 27 चाहिए तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 3x माइनस का 45 बराबर में क्या हो जाएगा 0। बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये पार्ट आया। अब यहां पर क्या करना है आपको, x स्क्वायर और 30x में क्या कॉमन है 2x, तो ये बचेगा x प्लस का 15। ठीक है, अब यहां पर माइनस का 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस का 15 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस का 15, अब यहां बचेगा 2x माइनस का 3,
बराबर में 0। तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस फैक्टर को, तो x प्लस 15 बराबर 0। यहां पर क्या बच रहा है, 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 उधर चला गया तो प्लस का 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3/2 यानी 1.5 मीटर। ठीक है, प्लस का 15 उधर चला गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 15, और इस वैल्यू को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1.5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। ठीक है, दिख रहा है आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया है, पहले आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है, x की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा ठीक, फाइंड द ब्रेथ ऑफ वरांडा। ठीक है, x की वैल्यू तो यहाँ पर ठीक है, आई थिंक 2 कॉमन लिया तो कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट, कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई हो, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चीजें रीचेक हो चुकी हैं, इसमें हल्का सा जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आइए उसको अलग से समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक काम करते पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते। ठीक, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया आप लोग के। हाँ, x की वैल्यू ओके है 1.5 है। ठीक है, आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है। ठीक है, फिगर सही है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपने। बोले क्या, इसमें पूछा गया फाइंड द ब्रेथ ऑफ वरांडा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो बरामदे की ब्रेथ में ये वाला x और ये वाला x मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस वजह से आंसर, बिकॉज ये x की वैल्यू आई है, ये ओके है, सही है। बोले क्या, बोले क्या, नाउ अब हमें क्या निकालना है, ब्रेथ। क्या बेटा, ब्रेथ ऑफ बरामदा। क्या बेटा, ब्रेथ ऑफ वरांदा। तो वो करना क्या है बेटा, ब्रेथ ऑफ वरांदा कितना हो जाएगा 2x, ये याद रखना, ब्रेथ ऑफ वरांदा हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये याद रखना। बोले क्यों, क्योंकि उधर x और इधर x, तो टोटल ब्रेथ 2x हो जाएगी। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 क्या बेटा, मीटर। ये जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक बात समझो कि अगर इस क्वेश्चन को ना लगा के जाते तो यहाँ पर x की वैल्यू ही लिख देते एंड देन आफ्टर आप क्या लिख देते, आंसर, जो कि क्या हो जाता है आपका पूरी तरीके से गलत, बिकॉज ये आंसर तो है ही नहीं। यहाँ पर ब्रेथ ऑफ बरामदा में बरामदे की पूरी ब्रेथ, जो उधर और इधर दोनों हिस्से को इंक्लूड करके आंसर बताना है। तो अब ये आंसर आप अब बोर्ड में आएगा तो गलत नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि बोले क्या, यहाँ पर ये जो x निकालना है ब्रेथ में दोनों इंक्लूड की जानी है, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होगा, हम एक x लिखेंगे और वही उसी को ब्रेथ मान लेंगे। ठीक है, तो ये गलती होती है, तो इसलिए प्रैक्टिस बनती है, इस टाइप से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने। अब जब आप लगाओगे तब आपको पता चलेगा ना कि कहाँ क्या गलती होती है, कहाँ क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लगा के जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स होना है। ठीक है, और ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट 2022 और 2016 का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, मतलब अब इसका मतलब समझो, इवन लेना, पॉजिटिव लेना, नंबर लेना है और कॉन्जिक्यूटिव लेना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझे कि नहीं समझे, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6। लेकिन अगर ऑड का कॉन्जिक्यूटिव बनाओगे तो 1 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 5। 2 का बनाओ, इवन का बनाओगे तो 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 6। तो मतलब जब केवल कॉन्जिक्यूटिव लिया जाता है तो जैसे पहला नंबर x तो दूसरा हो जाता है x+1, लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन लिए जाते हैं तो पहला होता है x तो दूसरा हो जाता है x+2। दूसरा क्या हो जाता है बेटा x+2, दूसरा क्या हो जाता है x+2। ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो लेट द क्या बेटा, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x। हमने माना हमारा पहला इवन नंबर क्या है बेटा x, तो इट्स कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इट्स कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा x+2। ठीक है, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x+2। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
ठीक है, तो ये मान लेते हैं n1 और ये वाला मान लेते हैं n2। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ, इनके स्क्वायर का सम। तो पहला क्या है n1 और दूसरा क्या है n2, तो इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, और इनके स्क्वायर का सम मतलब प्लस कर दिया। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना है 244, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 244। ठीक है, अब n1 कितना है x, तो x का स्क्वायर, n2 कितना है x प्लस 2, तो इसका स्क्वायर बराबर 244। ठीक है, x का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x बराबर 244 244। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 4x एज इट इज प्लस का 4, और ये जो प्लस का 244 है माइनस का 244 हो जाएगा कब, जब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 244 बराबर में 0। अब 4 माइनस 244 कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 240 बराबर में 0। सारे नंबर इवन है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो जब आप 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 120 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 120 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 120 120, तो 120 के प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया तो 1। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए बेटा प्लस का 2। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 दुनाई 10। ठीक है, तो एक फैक्टर बन गया 10, 3 दुनाई 6 दुनी 12, तो अगला फैक्टर बन गया 12। तो 12 में से क्या करो, 12 में से 10 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2, तो आ गया फैक्टर 12 और 10। तो इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120 बराबर में 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x प्लस का 12 माइनस का 10 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस का 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है x प्लस का 12, यहां बचेगा x माइनस का 10 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो तो x प्लस 12 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो तो x माइनस 10 बराबर 0, तो माइनस का 10 उधर चला गया प्लस का 10, प्लस का 12 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब इस वैल्यू को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा निगलेक्ट, और x की इस वैल्यू को क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था निगलेक्ट करते हैं तो केवल निगलेक्ट नहीं लिखना है, उसका रीजन भी बताना है। तो इसको क्यों निगलेक्ट किया गया, बिकॉज नंबर को कैसा होना था, ठीक है, नंबर को इवन और पॉजिटिव होना था, बिकॉज नंबर हैज टू बी इवन एंड पॉजिटिव। तो नंबर को कैसा होना था, इवन भी होना था पॉजिटिव भी होना था। अब ये इवन तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं, इस वजह से निगलेक्ट कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर दिया, बोले क्यों, क्योंकि ये इवन भी है और पॉजिटिव भी है। तो क्या यहीं पर इसको छोड़ देंगे, नहीं, यहीं पर इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को पूरा निकालेंगे। केवल एक्स की वैल्यू निकाल करके नहीं छोड़ दी जाती। अब आगे क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, उसने बोला है, तो बोले क्या लिखेंगे 10 द नंबर्स आर, बोले क्या n1, और n1 कितना था x, और x कितना आया है आपका 10। ठीक है, n2 कितना था x प्लस का 2 यानी 10 प्लस का 2, तो बोले कितना हो जाएगा 12। बोले क्या 10 नंबर्स आर 10 एंड 12, ये वाला सिंबल एंड का ना बनाना, इसके बाद क्या लिख देना आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, 10 और 12 आंसर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जब इवन लेना है तो x प्लस 2 कर देना है, बिकॉज जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर लिए जाते हैं तो प्लस 2 करके निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x की इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देना क्योंकि नंबर पॉजिटिव बोला गया। दूसरा इस वाला, ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, वरांदा की जो लेंथ ब्रेथ बोली गई थी उसमें इधर और इधर, सॉरी इधर वाला और इधर वाला दोनों को जोड़ा करके जो वरांदा की ब्रेथ होगी वो माना जाएगा। ठीक है, तीसरा ये वाला पार्ट बोले क्या, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और काफी बड़ी क्वेश्चन बन रही है। ठीक है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2022 में भी आया, 2018 में भी आया, 2013 में भी आया।
ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डायगोनल था ना, ये जो डायगोनल था, ध्यान से देखना, ये जो डायगोनल था ये भी दिया गया था शॉर्टेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में, और ये जो ये वाली साइड थी ये भी दी गई थी इस शॉर्टेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए सबसे पहले लेट किया जाएगा शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। फिर वहीं से हमने डायगोनल निकाला और वहीं से हमने लेंथ निकाली, ठीक है। तो आई होप ये दोनों तीनों क्वेश्चंस जो हैं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक चैप्टर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं और इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखा अभी तक के, इन तीनों क्वेश्चंस को घर में दोबारा लगाइए। केवल देखते मत रहिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल में पढ़े और खुद लगा नहीं रहे, इसमें आपका सबसे नुकसान होगा बेटा, साफ सीधी सी बात है। बोले क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने किया तो सारा कैलकुलेशन का लोड, एक एक चीजों का लोड मेरा दिमाग बियर कर रहा था, आप सिर्फ बैठ करके वॉच कर रहे थे, ठीक है। अब आप जब पेपर देने जाओगे, अब ऐसे तो इस तरीके से पढ़ोगे तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा कौन ना पढ़ ले, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे, लेकिन अभी जब आपने 4-4 घंटा 5-5 घंटा इस तरीके से पढ़ोगे, आपके दिमाग पर लोड पड़ा क्या? उतना जितना इस काम को एक्चुअली में, इन कैलकुलेशंस को, इन क्वेश्चंस को करने में एक्चुअली में जितना लोड पड़ रहा है मेरे दिमाग पे, क्या वो लोड, क्या वो वर्किंग आपके दिमाग ने फंक्शन की? नहीं की ना। अब जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर फंक्शन तो आपके दिमाग को करना, हमारे दिमाग को तो करना नहीं है। तो देखने से जो लोड है, देखने में लोड है लेकिन उतना नहीं जितना हम कर रहे हैं, उतना लोड हमारे दिमाग पर है। जितना हमारा उस वक्त दिमाग फंक्शन कर रहा है उतना आपका दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो दिमाग ज्यादा फंक्शन, इतना ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो दिमाग को फंक्शन करना है, जो दिमाग को लोड लेना है, इतना ही लोड आपको वहां लेना है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो उतना लोड और उतनी फंक्शनैलिटी दिमाग की डेवलप होगी, ब्रेन की डेवलप होगी। अब केवल देखने से थोड़ी ना हो जाता है, देखने से नहीं होता, करने से होता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रॉपर आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, लगाइए भी। ये नहीं कि बना बनाया दिख रहा है तो हाँ दिन भर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन देखे पढ़े, वीडियोस देखे पढ़े, वीडियोस देखे पढ़े। वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं, अच्छी बात है। बट मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, कटना पिटना, ये सब जितने भी हैं, ये सब आप पर्टिकुलरली घर में प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहेंगे बेटा, नवंबर से लेकर के अभी तक लगातार इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे लगातार प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं नवंबर से लेकर के। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं विजिट किए, एक बार जरूर विजिट करें। इस टाइप से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के कवर कराए गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब बहुत अच्छे हैं।